Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first bamboo-based ethanol plant and laid the foundation stone of a polypropylene plant in Assam Golaghat district. Addressing a gathering, PM Narendra Modi described the inauguration of the bioethanol plant in Assam as a matter of great pride for the state. He said the two projects would boost industrial growth, accelerate development, and create new opportunities for farmers and youth. He highlighted that India is making rapid strides in green energy and renewable power generation. He remarked that a decade ago, India lagged significantly in solar power production, but today it ranks among the top 5 countries globally. In the changing time, India requires alternative fuels to reduce dependence on the oil and gas, the PM said, highlighting ethanol as a viable option. एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया। साथियों, बदलते हुए इस समय में भारत को तेल और गैस के विकल्प के रूप में और भी ईंधनों की जरूरत है। ऐसा ही एक विकल्प है इथेनॉल। आज यहां बांस से इथेनॉल, बाम्बू से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट की शुरुआत हुई है। इसका बहुत बड़ा फायदा असम के किसानों को होगा, मेरे ट्राइबल भाई बहन और परिवारों को होगा। साथियों, बायो इथेनॉल प्लांट को चलाने के लिए जरूरी बांस का इंतजाम भी किया जा रहा है। सरकार यहां के किसानों को बांस की खेती करने के लिए मदद देगी और बांस की खरीदी भी करेगी। यह बांस चिपिंग से जुड़ी छोटी छोटी यूनिट लगेगी। हर साल करीब करीब 200 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। इस एक प्लांट से यहां के हजारों लोगों को फायदा होगा। साथियों, आज हम बांस से इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको वो दिन भी भूलना नहीं है जब कांग्रेस की सरकार बांस काटने पर जेल में डाल देती थी। वो बांस जो हमारे आदिवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, उसे काटने पर पाबंदी लगी हुई थी। हमारी सरकार ने बैम्बू कटिंग से बैन हटा दिया और आज ये निर्णय नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। साथियों, आप सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक से बनी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी, मग, बॉक्स, कुर्सी, टेबल, पैकेजिंग मटेरियल, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें रोज पड़ती है। आप जानते हैं, ये सब बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन के बिना आज के जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इसी से कारपेट, रस्सी, बैग, फाइबर, मास्क, मेडिकल किट, टेक्सटाइल, न जाने क्या क्या बनता है। ये गाड़ियों में काम आता है, मेडिकल और खेती के उपकरण बनाने में काम आता है। आज इसी पॉलीप्रोपाइलीन के आधुनिक प्लांट का उपहार असम को मिलेगा, आपको मिलेगा। इस प्लांट से मेक इन असम, मेक इन इंडिया, इसकी नींव
मजबूत होने वाली है। यहां दूसरे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को भी बल मिलेगा। साथियों, जैसे असम गोमोशा के लिए जाना जाता है, एरी और मुगा सिल्क के लिए जाना जाता है, अब इसी तरह असम की पहचान में पॉलीप्रोपाइलिन से बना टेक्सटाइल भी जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखा रहा है। असम इस अभियान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। मुझे असम के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है, इसलिए असम को हमने बहुत बड़े अभियान के लिए चुना है। और ये अभियान है सेमी कंडक्टर मिशन। असम पर मेरे विश्वास का कारण भी उतना ही बड़ा है। गुलामी के दौर में असम टीकी उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम टी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अब नया दौर आया है। भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा और दूसरा सेमीकंडक्टर, और असम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज बैंकों के कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज और स्पेस मिशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आत्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में समाई जाती है। अगर हमें ये सारे सामान भारत में बनाने हैं तो चिप हमारी होनी चाहिए। इसलिए भारत ने सेमी कंडक्टर मिशन शुरू किया है और इसका बहुत बड़ा आधार आसाम को बनाया है। पर झिलमिलाती है तो दृढ़ता और महत्वाकांक्षा की एक कहानी उभरती है। इसी असम में पूर्वोत्तर की ऊर्जा शक्ति के रूप में अग्रणी संस्थानों में से नुमालीगढ़ रिफाइनरी अपनी शान से खड़ी है। इसी उद्देश्य से 360 KTPA क्षमता वाला एक पॉलीप्रोपिलीन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आने वाली सुविधाओं की संरचना का लाभ उठाएगा। ये जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, कार का डैशबोर्ड होता है, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सीरीज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह परियोजना 7,231 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई है। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान असम सरकार के साथ हस्ताक्षरित MOU का एक हिस्सा यह पॉलीप्रोपिलीन प्लांट है। हाइड्रोकार्बन विजन 2030 से प्रेरित नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना इस क्षेत्र और पूरे भारत की प्रगति में ऊर्जा प्रदान करते हुए अब अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ा रही है। हमारे अपने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। रिफाइनरी विस्तार की एक महत्वपूर्ण यूनिट पेट्रोफ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकर प्रोपिलीन का उत्पादन करेगी, जिससे प्रोपिलीन रिकवरी यूनिट में शुद्ध एवं परिष्कृत किया जाएगा। यही धारा नई पॉलीप्रोपिलीन यूनिट की आधार